डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्डर एंड डिग्री। स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसी कौन सी इक्वेशंस हैं जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की है डिफरेंशियल इक्वेशन की कि an equation involving one dependent variable and its derivative with respect to one and more independent variable is called differential equation। अब हमारे पास differential equation एक ऐसी equation को हम कहते हैं जिसमें derivative इन्वॉल्व होता है dependent variable का with respect to one and more independent variable। अब हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं वो आप फंक्शन की डेफिनेशन में आप लोगों ने पहले से डिस्कस किए हुए हैं, उसका आप लोगों को आइडिया होगा। तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव के रिलेटेड बात करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के रिलेटेड बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आप लोगों को। डिफरेंशियल इक्वेशन किन इक्वेशंस को कहते हैं जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने ये दोनों केसेस को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एग्जांपल्स कुछ आपके सामने लिखी है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एग्जांपल नंबर 1 लिखी है dy/dx + y cos of x = sin x। यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। इस डेरिवेटिव की इन्वॉल्वमेंट की वजह से अब हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे कि दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर नेक्स्ट भी अब देखिए यहाँ पर भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है d2y/dx² + x * y dy/dx = 0। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, लेकिन डेरिवेटिव जो कि इन्वॉल्व है तो इसलिए ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर ये चीज आप लोगों के लिए शायद नहीं हो सकती है कि यहाँ पर ये पार्शियल, इस सिंबल को हम कहते हैं पार्शियल, ये पार्शियल डेरिवेटिव है और ये जो dy और dx होता है ये हमारा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है जिसको मैंने नेक्स्ट एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास पार्शियल जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, क्योंकि डेरिवेटिव तो इन्वॉल्व है चाहे वो ऑर्डिनरी है चाहे वो पार्शियल है, इन दोनों केसेस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की ही एक फॉर्म है। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले जो मेन क्लासिफिकेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसकी आगे क्लासिफिकेशन होती है इसकी विद रिस्पेक्ट टू डिग्री एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर लें। ये क्या होती है? सिंपल हमारे पास एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें कंडीशन ये है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा सिंगल ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यही लिखा है अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन व्हिच ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल अकर इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास जो ये dy/dx है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इसको हम कहते हैं। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब आपके सामने मैंने जो एग्जांपल देखी है आप इसमें देख सकते हैं कि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो हम यहाँ पर वन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमने इसको डिफरेंशिएट किया। एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक इक्वेशन में इन्वॉल्व होगा जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल का मतलब होता है पार्ट, कुछ सेक्शन। तो इसमें हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी फंक्शन का पार्ट्स की फॉर्म में, क्योंकि अगर इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व है इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हम हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से अलग अलग भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मैंने डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये दोनों डेफिनेशंस आपके सामने एक्सप्लेन किया, उनको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया था 1, 2 एंड 3 आर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें देख सकते हैं 1, 2 और 3 क्या है, ये तीनों मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर कोड किए हैं। इनमें सब में dy और dx के ही सिंबल्स इन्वॉल्व है, तो जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर एक बात मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू वन
एक वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल जो कोडिंग है इसमें देखें, मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई यहाँ पर दो इन्वॉल्व किए हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जो डेरिवेटिव विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे वो वन भी हो सकता है वेरिएबल और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं और यहाँ पर मैंने तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। ये बेसिक आपकी जो डेफिनेशन तीन डिस्कस की है हमने यहाँ पर, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं और इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं। नेक्स्ट हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो इनकी क्लासिफिकेशन होगी इसकी डिग्री और ऑर्डर के अकॉर्डिंग, कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसे डिग्री और ऑर्डर के अकॉर्डिंग कितनी उसकी क्लासिफिकेशन होती हैं, उनमें से बेसिक हम कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? सिंपली ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट ऑकर इन द इक्वेशन। कि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसका हाईएस्ट जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं। अगर आप इस एग्जांपल में देखें, फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसका ऑर्डर 1 है। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी क्योंकि इसमें डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है? 1 है। अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ इसके ऑर्डर को, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इसमें आप गौर से देखें कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या इन्वॉल्व है? dy ओवर dx, सेकंड ऑर्डर। ये तो आपके पास dy ओवर dx फर्स्ट ऑर्डर ही है, इसके ऊपर होल पावर चाहे कुछ भी हो। जो ऑर्डर होगा वो डेरिवेटिव होगा कि कितनी टाइम वो डेरिवेटिव लिया गया। ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव है तो ये उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को हम बोलेंगे ऑर्डर इज इक्वल टू 2। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 आएगा। बात हम ये यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि ऑर्डर क्या होता क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा हाईएस्ट ऑर्डर का किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है फर्स्ट ऑर्डर का हाईएस्ट, इससे ऊपर कोई भी ऑर्डर वहां पर मौजूद नहीं है, तो फिर हम बोलेंगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 1 है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर इन्वॉल्व है वो ऑर्डर 2 का है, तो वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब अगर हम यहाँ पर एग्जांपल 3 की बात करें तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखने में नजर आएगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 आ रहा है नजर। ठीक है, हम यहाँ पर देखें कि हम इधर इस ऑर्डर इस वैल्यू से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। बच्चों यहाँ पर ध्यान करने वाली बात यह है कि dy ओवर dx जो टर्म आपके पास इन्वॉल्व है ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब इसके ऊपर पावर जो होगी वो इसकी डिग्री कहलाएगी, ऑर्डर नहीं कहलाएगा। डिग्री को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। अभी हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं सिर्फ ऑर्डर को। तो ऑर्डर जो भी डेरिवेटिव का होगा वो फर्स्ट टाइम है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव है तो सेकंड ऑर्डर है। अगर इधर d3 ओवर dx क्यूब आ जाता तो वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता। इस इक्वेशन में भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ऑर्डर है डेरिवेटिव का वो क्या है? 2 है। ऑर्डर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पार्शियल डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर भी देखें कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 1 हो जाएगा। ये तो हमने ऑर्डर को समझने के लिए कुछ एग्जांपल डिस्कस की। अब डिग्री की तरफ आते हैं कि डिग्री क्या होता है और डिग्री और ऑर्डर में फर्क क्या है। ऑर्डर हमने अभी डिस्कस किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा वो ही उसका ऑर्डर कहलाएगा। अब डिग्री क्या है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसकी जो पावर होगी, उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो हमारे पास डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पर लिखा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, यानी कि जो भी हमारे पास डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होगा
ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, के हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है हमारे पास उसका जो सबसे बड़ी पावर आ रही है वो ही हमारा इसकी डिग्री कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, दैट रिमेन इन द इक्वेशन। अब अगर हम इन्हीं एग्जांपल से डिस्कस कर लें कि यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ऑर्डर 1 का, अगर हम इसकी होल पावर की बात करें तो जहां पर कोई भी होल पावर मेंशन नहीं होती वहां पर हम होल पावर 1 कंसीडर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इस डेरिवेटिव की जो सबसे बड़ी पावर है वो है 1, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो डिग्री क्या रहेगी, 1 रहेगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस इक्वेशन की, अगर आप गौर से देखें d2y over dx स्क्वायर प्लस xy dy over dx स्क्वायर, अब देखने में तो इस पर पावर 2 आ रही है, लेकिन जो कि ये हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है, हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर ये है, इसकी डिग्री अगेन 1 हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर भी पावर 1 आ रही है, तो इसकी भी डिग्री हम 1 मेंशन करेंगे। इक्वेशन 3 गौर से समझने वाली है, इसमें आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की फर्स्ट ऑफ ऑल जो पावर नजर आ रही है वो 1 है, लेकिन हमने देखना है कि कहीं से कोई पावर रिजॉल्व होकर हमारे पास तो नहीं ऑब्टेन हो सकती। तो जब आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो वहां पर 3/2 है, रूट की फॉर्म पड़ी है। अब अगर आप यहां पर देखें तो हमें याद रखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल्स के, वो हमने यहां पर एक नोट मेंशन किया है, शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल एंड फ्रैक्शंस, फ्री फॉर्म, कि ऐसी फॉर्म हो जिसमें रेडिकल भी ना हो और वो फ्रैक्शनल फ्री फॉर्म हो। लेकिन यहाँ पर हमें एक फ्रैक्शन नजर आ रही है तो हम इसको फ्रैक्शन से पहले फ्री करेंगे, फिर इसके डिग्री और ऑर्डर की बात करेंगे। तो ये रूट में 2 पड़ा है, इसको रिमूव करने के लिए अगर हम इस इक्वेशन की बोथ साइड पर स्क्वेयरिंग करें तो स्क्वेयरिंग करने के बाद, इसी इक्वेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग करने के बाद हमारे पास इक्वेशन में कुछ चेंजिंग ये आएगी, dy over dx स्क्वायर, और स्क्वायर करने से इसका रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, और जो स्क्वायर होगा वो d2y over dx स्क्वायर यहाँ पर होल स्क्वायर के तौर पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास फ्रैक्शन को फ्री करने के बाद, रिमूव करने के बाद, जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर की पावर आ रही है वो 2 है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी यहाँ पर 2 आ जाएगी। और लास्ट हम फोर्थ इक्वेशन पर अगर देखें तो इसमें आप देखें कि जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी पावर भी होल 1 ही है, तो इसके डिग्री और ऑर्डर दोनों हमारे पास 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर डिग्री और ऑर्डर दोनों ही 1 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास डिग्री और ऑर्डर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले आप लोगों को लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि लीनियर फंक्शन क्या होता है। ये वेक्टर स्पेसेस का चैप्टर है, उसमें ये लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन शामिल है। तो मैं यहाँ पर अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लीनियर फंक्शन हमारे पास क्या होता है। अब फंक्शन t फ्रॉम u टू v, ये एक मैपिंग है। t यहाँ पर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, u फ्रॉम u टू v। u और v यहाँ पर दो वेक्टर स्पेसेस हैं। क्या फंक्शन t फ्रॉम u टू v वेयर u एंड v आर वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड f। f एक फील्ड है और फील्ड हमारे पास एक ऐसे सेट को कहते हैं जो अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन 5 की 5 हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको सेटिस्फाई कर रही होती हैं, और साथ में 6 प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रही होती है। उस सेट को हम फील्ड कहते हैं। तो ये फील्ड की डेफिनेशन फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने डिस्कस की होगी। A function t from u to v where u and v are the vector spaces over the same field f is called linear। कि एक फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वेक्टर स्पेसेस के दो सेट्स के ऊपर, वो आपके पास लीनियर कब होता है, अगर इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, के कोई दो एलिमेंट्स हैं जो फील्ड से लिए गए हैं, दो एलिमेंट्स अल्फा और बीटा, यहाँ पर दो एलिमेंट्स मेंशन किए गए हैं जो एफ से लिए गए हैं, और x और y दो एलिमेंट्स हैं जो u से लिए गए हैं। और हम उनके ऊपर मैपिंग कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि t ऑफ अल्फा ऑफ x प्लस बीटा ऑफ x। अब ये लीनियर तब होगा, लीनियरिटी क्या चीज होती है कि अगर ये फंक्शन इनके ऊपर अलग अलग अप्लाई हो रहा हो और अल्फा बीटा एज अ स्केलर बाहर आ रहे हो। तो यहाँ पर आप देखें कि t को जब अप्लाई किया, अल्फा एज अ स्केलर बाहर आ गया, t ऑफ x हो गया, और प्लस बीटा एज अ स्केलर बाहर आ गया, t ऑफ y। तो अगर कोई फंक्शन इस तरह से वैल्यूज के ऊपर सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उस फंक्शन को हम लीनियर फंक्शन
कहेंगे, अदरवाइज वो लीनियर नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन इसी तरह से करेंगे कि एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस तरीके से लिखी है f ऑफ x, y dy over dx d2y over dx square so on dn n of y over dxn। ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इफ f इज अ लीनियर फंक्शन। अगर f हमारे पास यहाँ पर एक लीनियर फंक्शन होगा तो तब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी। अब और इसमें वेरिएबल कौन से होंगे वो यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं, x dy और dx, ये सारे के सारे हमारे इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने डिफाइन किया है उसके वेरिएबल्स होंगे। अब यहाँ पर एक जनरल और लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a नॉट ऑफ x dn of y of dxn plus a1 of x plus dn minus 1 of y and dxn minus 1 plus so on, यहाँ तक हमारे पास an of x y equal to f of x हमारे पास, ये हमारे पास जनरल लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और मेंशन ये है यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसका कोफिशिएंट जो हमारे पास वो 0 ना हो। अब कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल होगी उसके लिए कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना जरूरी है, तो उससे देखकर हमें पता चलेगा कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या ये लीनियर है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव आर ऑल ऑफ डिग्री 1, कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है या इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं इनकी डिग्री सबकी 1 हो। हम ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिग्री की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर होल पावर के फॉर्म में आएगी, वो 1 होना जरूरी है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी, नो प्रोडक्ट ऑफ y और एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव अपीयर, कि हमारे पास जहां पर y का डेरिवेटिव है इसके साथ y एज अ प्रोडक्ट नजर नहीं आ रहा हो, यानी कि हमारे पास ऐसी कोई टर्म भी इन्वॉल्व ना हो रही हो जहां पर y dy over dx शामिल हो रहा हो कि y या इसके डेरिवेटिव की कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो। नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव अकर, मतलब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हमारे पास जो sin cos tan वगैरह जो हैं ये इस तरह के फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y इन्वॉल्व ना हो। x के तो हो सकते हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y इन्वॉल्व ना हो। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव, तो ये इस तरह के फंक्शन इन्वॉल्व ना होंगे तो वो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब जो इक्वेशन लीनियर है वो नॉन लीनियर नहीं होगी, और नॉन लीनियर को कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसी इक्वेशन जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर, यानी कि जो लीनियर की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रही वो सारी की सारी हमारे पास क्या होगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी।